तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक भूगोल का नया सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग भूगोल के यानी ज्योग्राफी के विभिन्न पार्ट को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एस्ट्रोनॉमी के विभिन्न पार्टों को अलग अलग भाषा में अलग अलग पार्ट में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का लेक्चर यानी इसको पढ़ लिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद एक अन्य वीडियो अपलोड किया गया, वहीं हम लोग इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति, तारों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में यहाँ तक कि हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद जो नया वीडियो आया उसके बाद उसमें अपलोड किया गया था सूर्य की विभिन्न क्रियाएं, यानी सूर्य के निर्माण कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे बनी है, सूर्य के रीजन क्या होते हैं, इनमें इतने ज़्यादा उसके प्रकाशवान होने की, इतना ज़्यादा प्रकाश उसमें क्यों दिखाई देता है, यानी सूर्य को हम सूर्य ग्रहण के समय नंगे आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको उस वीडियो के में मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। जैसा कि ये सीरीज एक अच्छा खासा सीरीज आपको एक अच्छा खासा नॉलेज देगा, सटीक नॉलेज, सटीक जानकारी आपको देने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। बस तो हम ज़्यादा बकवास नहीं करके आपको बातों को स्टार्ट करते हैं, यानी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसा कि पहले पढ़ लिए सूर्य यानी सौरमंडल, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं सौरमंडल। तो जैसा कि हमने सौरमंडल के बारे में अध्ययन कर लिया था, तो हमारा सौरमंडल क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो सौरमंडल में ये जो मुखिया के रूप में कार्य करते थे, इसको हमने अगला का नाम सूर्य दे दिया था, यानी सौरमंडल के मुखिया के रूप में कार्य सूर्य कर रहे थे। इन सूर्य के अतिरिक्त उस फैमिली में सौरमंडल के पूरे परिवार में और आकाशीय पिंड आते हैं, जिनका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो उनको बोलते हैं ग्रह। इन ग्रहों में कैसे हम पहचानेंगे कि सूर्य या ग्रह हैं? तो ग्रहों में अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। इनमें यानी ग्रहों में खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। तो जैसे आपको भी पता है कि जो चीज़ अपने पास नहीं है उसके लिए किसी न किसी चीज़ से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, किसी न किसी से मांगना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण दे कि आप अपने वाले का मांगते हैं, अपने वाले से याचना करते हैं, यानी उसके पास चारों तरफ राउंड लगाते हैं, उसके चक्कर में घूमते हैं, तब जाके उसको कुछ न कुछ मिलता है। ठीक वही काम ग्रह करते हैं, जो आप ऊष्मा एवं प्रकाश को पाने के लिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि आप, अरे यार सीधे बता दिया जाए कि ये ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो इन्हीं पे आश्रित होते हैं, यानी ऊष्मा एवं प्रकाश यानी विभिन्न क्रियाओं के लिए वे सूर्य पे आश्रित होते हैं। तो उनको हम ग्रह के नाम से डिफाइन करते हैं। अब बात करें कि पहले यानी सर्वप्रथम जो अध्ययन किया जा रहा था, तो इन ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन हाल ही में ये संख्या घट के हमको 8 मिल गई। तो आपका प्रश्न आएगा कि ये संख्या 9 से 8 क्यों हो गई? क्या ग्रह फूट कर बिखर गए या फिर गायब हो गए? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रह इसमें से गायब हो गए, बस इसमें से एक ग्रह जो यम के नाम से यानी प्लूटो के नाम से जाना जाता था, ये प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। क्यों ग्रह नहीं रहा? इसके कुछ क्वालिटी को मैच कराया गया। तो ये जो होता था, ये अपने जैसे हर ग्रह के लिए एक निश्चित कक्षा, एक निश्चित राउंड दिया गया कि वे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ये क्या होते थे महाशय जी कि ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ये अपना दीर्घवृत्तीय कक्षा होता था, उसको छोड़ के दूसरे के चक्कर में इधर उधर देखने लगते थे, यानी अपने कक्षा को छोड़ के दूसरे की कक्षा में चले जाने लगते थे। ठीक। दूसरी बात कि इन ग्रहों का एक निश्चित आकार यानी विशाल आकार है, जिसके नाम से ये प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनका भी आकार जो होता था वो कई तरह से देखा जाए कि अन्य आकाशीय पिंडों से बहुत छोटा था, यानी ग्रहों की अपेक्षा में इनका आकार भी बहुत छोटा था। दूसरी बात, तीसरे रीजन देखा गया कि ये जो प्लूटो नाम का उपग्रह था,
इस ग्रह था, इसको ये चक्कर लगाते लगाते किसी और के दीवाने होकर दूसरे के पास चला जाता था। कहने का मतलब है कि ये अपने सूर्य का चक्कर लगाते लगाते, यानी वरुण नाम का एक ग्रह होता है, उसके चक्कर में उसके कक्षा में भी जाके उसकी कक्षा को, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूर्य, तो ये ऐसे चक्कर लगाते लगाते अपने राउंड पे चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे जो सूर्य वरुण नाम का ग्रह रहता था उसके भी कक्षा को ही पार कर जाता था। तो ऐसा संभावना रखा जाता था ये दूसरे आके कभी टकरा सकते हैं। तो ये क्या कहता था कि वरुण की कक्षा में भी चला जाता था, वरुण की कक्षा में भी चला जाता था। इन सब रीजन को देखते हुए इस ग्रह को, इस प्लूटो नाम के ग्रह को 24 अगस्त, अभी बहुत जल्दी की समय है जो इसको बोल रहे हैं, 24 अगस्त 2006 को, यानी हंगरी में स्थित चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य की इसकी राजधानी है प्राग, जहाँ पर हुए सम्मेलन में इस प्लूटो को ग्रह का उपाधि मान्यता हटा के इसको एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। बौना मतलब बहुत छोटा ग्रह, यानी इस ग्रह को हटा के, ग्रह की उपाधि से हटा के बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। तो अब इस प्लूटो को हटा के, ग्रह की श्रेणी से हटा के इस बौना ग्रह को हटा दिया गया, यानी यही प्लूटो हट के एक संख्या घटा दी, जिससे हमको अब ग्रहों की संख्या 8 देखने को मिलती है। ठीक, ये प्लूटो अब प्राचीन नाम में, जब बौना ग्रह का नाम हुआ तो इसका प्राचीन नाम बोल दिया जाए तो इसका नाम हो गया 134340। अब इससे क्या, ये कौन नाम है, तो इस ब्रह्मांड में इतने ज़्यादा आकाशीय पिंड है कि सबका नाम लेना संभव नहीं है। ऐसे जो विशालकाय पिंड है उनको नाम ग्रहों के रूप में दे दिया गया, लेकिन ऐसे बहुत से छोटे ग्रह, बौने ग्रह हैं जिनको नाम देना संभव नहीं है। इसी कारण इसको नंबरिंग के आधार पे रख दिया जाता है, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, जैसे 13, 43, 39वें बौने ग्रह के बाद ये जब 40वां बौना ग्रह उपस्थित हुआ तो इसको 13, 43, 40 के नाम से संबोधित कर दिया गया। ठीक, अब ये ग्रह के बारे में हम जान लिए कि 9 ग्रह से 8 ग्रह कैसे हुए। अब इन ग्रहों का, 8 ग्रहों का वर्गीकरण हम 2 तरीके से करते हैं। तो इन सबको हटा के हम देखते हैं ग्रहों का वर्गीकरण। तो ये जो हमारे ग्रह हैं, यानी सीधी सीधी बात करें तो ये जो हमारे ग्रह हमको मिलते हैं, ये ग्रह संख्या में तो 8 हैं, यानी ग्रह हमारे संख्या में 8 हैं, लेकिन इन ग्रहों को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, जिनको हम अभी देखते हैं। तो इन ग्रहों में 4-4 पार्ट में, यानी 4 ग्रह को एक साथ, 4 ग्रह को एक साथ विभाजित करते हैं, जिनमें पहला पार्ट आता है पार्थिव ग्रह। इसी को दूसरे नाम से संबोधित करें तो इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। इसी का ये दूसरा नाम है आंतरिक ग्रह। ठीक इसी प्रकार ये दूसरे यानी पार्ट को डिवाइड करें तो इसको नाम देते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन एक समूह के रूप में डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं जोवियन ग्रह, जिसका जैसे इसको बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह मानते हैं तो इसको बाह्य ग्रह के रूप में संबोधित करते हैं। तो इसका नाम हो गया बाह्य ग्रह। और एक प्रश्न खड़ा होता है, आंतरिक ग्रह तो मतलब जैसे यहाँ से 4 ग्रह आपस में, 8 ग्रह आपस में हैं, तो एक बाउंड्री को सीमांत मानते हुए ये समझ में आ गया कि हाँ ये अंदर की ग्रह हैं तो इनको आंतरिक ग्रह दे दिया गया, और ये बाहर के ग्रह हैं तो ये बाहरी ग्रह हो गए। लेकिन क्या कारण है कि इनका नाम पार्थिव और इनका नाम जोवियन हो गया? तो इसके पीछे का राज जानने के लिए हमको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा कि जैसे इन ग्रहों में यही ग्रह यानी सूर्य के से दूरी के आधार पे ग्रहों की संख्या कुछ इस तरह है।
यानी सूर्य के स्थिति के आधार पर देखें तो जो सूर्य अपने दूरी के आधार पर सबको रखा है, तो सूर्य के दूरी के आधार पर पहला ग्रह हो जाएगा बुध, दूसरा ऐसे आता है शुक्र, थर्ड नंबर पे आता है हमारी पृथ्वी, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा मंगल, 5 आ जाएगा बृहस्पति, ऐसे करके 6वें नंबर पे आ जाएगा, यानी 5वें नंबर पे बृहस्पति, 6वें नंबर पे शनि, 7वां हो जाएंगे अरुण भैया, 9वें हो जाएंगे वरुण भैया, ये दोनों जुड़े हो जाएंगे। तो ये सूर्य की स्थिति के आधार पर रखा गया है। कैसे रखा गया? तो सूर्य से दूरी, यानी सूर्य से दूरी के आधार पे, जैसे यहाँ पे हम मान लिया जाए, यदि यहाँ पे ये पूरे सूर्य हैं, यहाँ से सूर्य लाइट दे रहे हैं सबको, हाँ, तो सबसे नजदीकी आ जाएगा बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन्हीं को हम बता रहे थे कि यदि यहाँ पे इसको बाउंड्री मान दिया जाए तो इन सभी ग्रहों को हम बोल देते हैं आंतरिक ग्रह, इनको बोल देते हैं आंतरिक ग्रह, और इन सभी को बोल देते हैं बाह्य ग्रह। क्योंकि ये सभी जो होते हैं अचानक ये ग्रह आपस में एक दूसरे से कंजस्ट रहते हैं, यानी सूर्य के बहुत नज़दीकी हैं, लेकिन इस मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। यहाँ पे जो खंड खंड में छोटे छोटे खंड आपस में बिखरे होते हैं, जैसे ग्रह तो हैं ये तो बड़े बड़े खंड में हो गए, ऐसे क्षुद्र ग्रह जैसे हम आपको बताएं बौने ग्रह, वैसे बौने ग्रह के रूप में ये एक पट्टी निर्माण करती है, यानी ये सब क्षुद्र ग्रह पट्टी हैं जिनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी। इस पट्टी में यानी ग्रहों की छोटी छोटी खंड उपस्थित हैं, जिससे इसको एक बाउंड्री के रूप में कार्य करती हैं, और इसके अंदर वाली ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह और इसके बाहर वाली ग्रहों को बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन क्या रीजन था कि इसके अंदर वाले ग्रहों को जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह, और बाहरी ग्रहों को जोवियन ग्रह के नाम से जाना गया। तो ये जो आंतरिक ग्रह होते थे उसमें अपनी वाली यानी पृथ्वी को, अपनी वाली को मतलब सर यार गलत कुछ नहीं समझना, बस अपनी वाली यानी पृथ्वी को सबसे ज़्यादा प्रायिकता देते थे। इधर ये वाले जो होते थे बेचारे अपने सबसे करीबी दोस्त बृहस्पति को प्रायिकता देते थे। तो इस पृथ्वी के ये जो ग्रह आपस में होते थे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ही मैच करते थे, यानी पृथ्वी की क्वालिटी से मंगल, शुक्र और बुध ये तीनों आपस में, चारों आपस में एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज मैच करते थे, यानी इनके गुण आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते थे। इसलिए पृथ्वी के आधार पर इनको बोल दिया गया पार्थिव ग्रह, यानी इस पार्थिव इसके आधार पर बोल दिया गया पार्थिव ग्रह, जिसको हमने अपना नाम दे दिया पार्थिव ग्रह। और ये ग्रह जो हो रहे हैं तो इस बृहस्पति को जोवियन के नाम से जाना जाता है, तो इसको बोल दिया गया जोवियन ग्रह, जो कि ये जो होते थे वो अधिकतर जैसे इधर वाले ग्रह सब पृथ्वी से मैच करते थे, इसको बोल दिया पार्थिव ग्रह। इधर वाले ग्रह जो होते थे वो बृहस्पति से मैच करते थे। जैसे क्या होता था कि इनका आकार बड़ा है तो इन तीनों का आकार बहुत विशाल है, और इन तीनों का, ये चारों का आकार बहुत छोटा है। जैसे इनके पास उपग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा, इनके पास उपग्रहों की संख्या बहुत कम है। कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जिनके पास उपग्रह है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे कई क्वालिटी एक दूसरे से मैच करते हैं। तो यानी पृथ्वी से यानी आंतरिक ग्रह एक दूसरे से मैच करते हैं, जिनको बोल दिया पार्थिव ग्रह। ये सभी ग्रह बृहस्पति से मैच करते हैं, इसको बोल दिया गया जोवियन ग्रह। तो ये हमारा रहा कि पृथ्वी की ग्रहों को कैसे डिवाइड किया गया। ये सब आंतरिक ग्रह, सब पार्थिव ग्रह। तो इन्हीं के आधार पर इनका नाम पार्थिव पड़ गया, इनका नाम आंतरिक ग्रह पड़ गया, और जोवियन ग्रह और बाह्य ग्रह के नाम से पड़ गया।
तो इन सभी को हम देखते हैं कि ये अब कहाँ से, इनको एक एक करके एक एक के बारे में समझेंगे। तो इसको समझने से पहले इसको हम जान लेते हैं कि ये सूर्य की स्थिति के आधार पे ऐसे हैं जो एक दूसरे से स्थित है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो गए हमारे सूर्य से दूरी के स्थान आधार पर ग्रहों का क्रम। लेकिन इसी को एक ट्रिक से हम याद करना चाहें तो इसको बोलते हैं मास। इसका इंग्लिश लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं मास। मास से हम उठा लेते हैं यम। इसको बोलते हैं वीनस, तो इसको उठा लेते हैं वी। इसको बोलते हैं ई, अर्थ, तो इसको उठा लेते हैं ई। फिर इसको बोलते हैं मार्स यानी मंगल। ये पहले वाले को बोल देंगे मेट्योरेनियम से पड़ेगा, वेम वी ई एम। जे एस यू एन, इसको बोलते हैं जुपिटर। जे एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एम से नेपच्यून। एम वी ई एम जे एस यू एन। इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो इनको याद कर सकते हैं एम वी ई एम जे एस यू एन, यानी यम मार्स, वीनस, अर्थ, मार्स, जश्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारे सूर्य के आधार पे यानी सूर्य से दूरी के आधार पे डिफाइन हो गए। फिर इन्हीं को हम अलग से डिफाइन करना चाहें यानी अलग से आधार देकर विभाजित करें तो इसका हमसे काम नहीं, तो इसको आप बताते हैं। और इसको हम सूर्य को बेस न बना के अपनी पृथ्वी को एक बेस बनाएं कि पृथ्वी से दूरी के आधार पर, यानी पृथ्वी से दूरी के आधार पर चेक करें तो हमारी पृथ्वी यानी पृथ्वी को हम छोड़ दें, पृथ्वी को रोक दें तो सबसे पहली हो जाएगी पृथ्वी, लेकिन दूसरी इसके नज़दीकी में आ जाएगा। पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ग्रह हो जाएगी शुक्र। शुक्र के जस्ट बाद मंगल, यानी शुक्र मंगल। ठीक, इसको आप छोड़ देंगे, पहले इसके बाएं साइड में जाएंगे, इसके बाद दाहिने साइड में। दाहिने साइड में जाने के बाद शुक्र मंगल, इसके बाद बुध। और ये जो बाहरी चार ग्रह हैं ये चार ग्रह अपने क्रम के अनुसार रहते हैं। तो इसके बाद रहेगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे 8 ग्रह यानी 7 ग्रह पृथ्वी से दूरी के आधार पर डिफाइन हो गए। यानी पृथ्वी सबसे नज़दीकी ग्रह हो जाएगा तो सूर्य, उससे दूरी पर पृथ्वी के आधार पर यानी निकट, ये हो जाएगा निकट, ये दूर, यानी सबसे निकट ये होगा हमारा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह शुक्र, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे दूर ग्रह हो जाएगा वरुण। यम को हमने हटा ही दिया। अब इसको देख लेते हैं, अगला वर्ड इनका लेता है कि हमको ये चाहिए तो आकार के आधार पर हम एक ग्रहों का वर्गीकरण करें। तो हमारा सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या देखते हैं कि पहले ये जो होते हैं इनका यानी बाहरी ग्रहों का क्रम, तो इनका बाहरी ग्रहों का क्रम तो सेम रहता है। यानी सबसे बड़ा ग्रह मिल जाता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। तो ये सभी हो जाएंगे यानी बड़े क्या रहते, सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उसके बाद वरुण। ये 4 ग्रहों का क्रम तो सेम मिल जाता है। लेकिन जब आगे हम लोग डिफाइन करते हैं तो उनको कहाँ से डिफाइन करते हैं, तो इसके बाद अपनी वाली आ जाती है तुरंत पृथ्वी, इसके बाद आ जाएगी, यानी इन 5 के बाद अपनी आ जाएगी, 4 के बाद अपनी आ जाएगी पृथ्वी। और जहाँ पृथ्वी
यानी ये हमारी पृथ्वी आ जाएगी, यानी पांचवी सबसे छोटी बड़ी ग्रह पृथ्वी हो जाएगी। और यहाँ पृथ्वी ठीक उसके बाद मंगल, शुक्र, क्योंकि पृथ्वी यानी शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पृथ्वी मिलेगी, वहाँ शुक्र, जहाँ यानी पृथ्वी इसके पहले क्या होगा पृथ्वी, तो पृथ्वी के तुरंत बाद शुक्र, तो यहाँ भी पृथ्वी के तुरंत बाद शुक्र। अब शुक्र के बाद हमारे कौन कौन बच गए, तो बुध बच गया, यानी इसके बाद बच गया बुध और मंगल। तो अब इसलिए इसका भाई जो बच गया, यानी पृथ्वी के भाई के रूप में जाना जाता है मंगल, उसके बाद मिल जाएगा हमको बुध। तो ये ग्रह हमको मिल गए, यानी आकार के आधार पे ग्रहों का क्रम। तो यानी सबसे बड़ा ग्रह यानी विशाल ग्रह मिल जाएगा हमको, सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति। यानी सबसे छोटा ग्रह की बात करें, सबसे छोटा ग्रह, तो हमारा सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। इस प्रकार हमने ग्रहों के विभिन्न आधार पे क्रम डिवाइड कर लिए। तो पहला हो जाएगा हमारा ग्रह यानी सूर्य की दूरी के आधार पे, पहला हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दूसरा हो जाएगा पृथ्वी से दूरी के आधार पर, तो ठीक जहाँ पृथ्वी रहेगा वहाँ पे शुक्र, तो पृथ्वी के एक साइड में यानी शुक्र, दूसरे साइड में मंगल। तो पहला हो जाएगा शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चीज़ चालू देखेंगे तो हमको हमेशा एक साथ मिलेंगे। ठीक वैसे आकार के आधार पर डिफाइन करें तो यदि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो पहला मिलेगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद ठीक पहले आ जाएगी यानी इस टाइप की जो मेन वाली होती है पृथ्वी, तो पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी के तुरंत बाद शुक्र, शुक्र के एक साइड में मंगल, मंगल के बाद बुध, यानी इस तरह से डिफाइन होगा। इसी के लिए हम बढ़ते हुए क्रम यानी पहले सबसे छोटा ग्रह उसके बाद बड़ा रखे हैं, तो पहला हो जाएगा बुध, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के जस्ट बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद उधर से चालू हो जाएगा वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। इस प्रकार हम ग्रहों के विभिन्न क्रम को डिफाइन कर लेंगे। तो अब इसी प्रकार से हम ग्रहों के कुछ गतिविधियों को जानते हैं कि इनमें दो ग्रह बहुत खचरे ग्रह होते हैं। जैसे सभी ग्रह अपने एक निश्चित पैटर्न में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये जो दो ग्रह होते हैं, इन दो ग्रहों में ये इधर से 2 नंबरी और इधर से 2 नंबरी। कौन 2 नंबरी? यानी 2 नंबर हमेशा काम गड़बड़ा होता है, तो ये भी हमेशा काम दोनों गड़बड़ा करते हैं। कहते क्या है कि ये जो शुक्र और अरुण दोनों ग्रह है, ये अपने स्थिति से विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। जैसे यदि माने तो ग्रह जो होते हैं वह पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाते हैं, यानी बोले तो क्लॉक वाइज चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूरब की दिशा में। लेकिन ये जो दोनों होते हैं ये हमेशा उल्टे काम करते हैं, मतलब ये अपने स्थिति से यानी ग्रहों से विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो ये किस दिशा में हो जाएंगे? तो ये दोनों 2 नंबरी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन्हें सभी जानकारियों के साथ हम अपने लेक्चर को ज़्यादा दूर तक न खींचते हुए ध्यान देते हैं और देखते हैं कि अब इन ग्रहों के बारे में एक एक ग्रह को अलग से उठाएंगे और इन ग्रहों के बारे में डिटेल से जानकारी एकत्रित करेंगे। अभी तो मैं ओवरव्यू के रूप में जानिए कि ग्रह क्या होते हैं, उन ग्रहों के कितने प्रकार होते हैं। अभी इसके बाद इन ग्रहों के साथ एक उपग्रह का डिफाइन करेंगे और वे उपग्रह के बाद इन ग्रहों को एक एक करके एक साथ उठाएंगे। और इन ग्रहों के भी बहुत चीज़ें बाकी रह गई हैं, जैसे ग्रहों का परिक्रमा काल, उनका घूर्णन काल, उनकी दूरी कहाँ कितनी बड़ी है, वो कितने विशाल का है, उनका कलर क्या है। इन सभी प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि यार क्या कमी रह जाती है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग बताते नहीं हैं यार कि क्या रीज़न था कि वीडियो के क्वालिटी के बारे में भी क्या ओपनर है, लेकिन सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नॉलेज दिया जाए। ये सभी नॉलेज जो हमको किताबों में खोजने पर नहीं मिलती हैं। तो इस चीज़ को आपको खुद सोचना चाहिए कि यदि कुछ कमी रहती है तो उसको चेक करें, एक बार सुधार करने के लिए बताया जाए। लेकिन हमको तब अजीब लगा जब एक अजीब सा वीडियो देखने के बाद भी उस पर कोई रिप्लाई नहीं मिला
कि यार ये वीडियो अपलोड है लेकिन उस पर क्वालिटी बहुत कम है। तो ठीक है, जैसा भी हो आप क्या करें, आपकी मर्जी, आपको देखिए। लेकिन यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा मिलता हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही जैसे इस पर लाइक का ऑप्शन मिल जाएगा हम आपको लाइव से स्टडी कराना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।